दोस्तों नमस्कार, मैं विकास लोको पायलट। कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है आप लोग अच्छा पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बूस्टर डोज मैथमेटिक्स का देना चाहूँगा। अक्सर जब बड़े बड़े डाटा आते हैं, बड़े बड़े नंबर आते हैं, तो आप लोग क्यूब रूट निकाल ही नहीं पाते हो। आप लोगों को क्यूब रूट निकालने में प्रॉब्लम आती है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 60% क्वेश्चन ये डायरेक्टली आता है और 40% क्वेश्चन जब आप मान लो कोई भी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, मान लो आप बोर्ड मास लगा रहे होते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे होते हैं, या आप भिन्न में कोई रूट निकाल रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है। आज दोस्तों कितना भी बड़ा आपको डाटा दे दे, आप 3 सेकंड में उसका क्यूब रूट निकालना सीख जाओगे। ये आपके कैलकुलेशन को इम्प्रूवमेंट करेगा, ये आपके टाइम मैनेजमेंट को बचाएगा, टाइम मैनेजमेंट रखेगा। जो आपको एग्ज़ाम में टाइम लग रहा है 4 मिनट का, 3 मिनट का, उसको कम करेगा। आप 3 से 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। आइए दोस्तों कंसेप्ट पर आते हैं। सबसे पहले हम क्यूब रूट निकालना सीखते हैं। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? क्यूब रूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चूँकि क्यूब रूट निकालना है तो 1 से लेकर 9 तक के आपके पास क्यूब पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो 1 का क्यूब 1, 2, 3 का क्यूब ये 8, ये क्यूब आपको मालूम होना चाहिए। आप लोग इसमें क्या देख रहे हो दोस्तों? जब आप 2 का क्यूब देखते हो तो आपके पास क्या आता है? 8। और जब आप 8 का क्यूब देखते हो तब आपके पास क्या आता है? 2। आप यूनिट डिजिट पर ध्यान दीजिए। 2 की पावर 3 किया तो 8, लेकिन जब 8 की पावर 3 किया तो यूनिट डिजिट क्या आया? 2। मतलब 2 से 8 आ रहा है। जब 2 का पावर 3 निकालते हैं तो 8 आता है, और जब 8 की पावर 3 निकालते हैं तो 2 आता है। मतलब 2 को इंटरचेंज किससे किया जाएगा? 8 से। मतलब यदि क्वेश्चन में 2 दिया होगा, मान लो कोई भी क्वेश्चन आपको देगा, उसका क्यूब रूट आपसे निकालने के लिए बोलेगा, तो अगर आपको इकाई का अंक 2 दिया हुआ रहेगा तो आपको 8 लिखना है। और उसी प्रकार 3 की पावर 3 बराबर आपके पास 27 आएगा, तो 27 में क्या आएगा? 7। और जब आप 7 का निकालेंगे तो 7 का क्यूब में क्या आ जाएगा? 3। मतलब 3 में तो क्या आ रहा है? 7, और 7 में क्या आ रहा है? 3। मतलब किसी भी संख्या का यदि आप क्यूब रूट निकालोगे तो 3 में तो क्या आ रहा है? 7, और 7 में क्या आ रहा है? 3। दोस्तों क्वेश्चन 3 से 4 सेकंड में आपके पास हो जाएंगे। क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूँ। ये आपके पास क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है आपके पास। ये क्वेश्चन है, क्यूब रूट निकालेगा तो ऐसा 3 लिखेगा। अगर इसके आगे 3 लिखा हुआ नहीं मिले, मेरे कमज़ोर विद्यार्थियों आप लोग ज़रूर ध्यान दो। अगर यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं आए तो इसका मतलब स्क्वायर पूछा है, लेकिन यदि 3 लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब आपसे क्यूब रूट पूछा है। क्यूब रूट पूछा है तो क्यूब का मतलब 3, तो आप दाईं तरफ से, मतलब इकाई के अंक की तरफ से आप इसमें पेयर बना लो। पेयर कितने का बनाओगे? 3 का। 3 का पेयर बना लो दोस्तों। 250 का एक पेयर बना लिया, 047 का एक बना लिया। आपके पास यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? 7। आपके पास यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, तो 7 को रिप्लेस किससे करेंगे? 3 से, क्योंकि 7 रिप्लेस किससे हो रहा है? 3 से। रिप्लेस किससे हो रहा है? 3 से। तो 7 की जगह क्या लिख देंगे? 3। इसका मतलब 047 जो हमारा पेयर था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? 3। अब हमारी 047 की स्टोरी ख़त्म। अब हमारे पास 250 की स्टोरी आ गई। 250 की स्टोरी के लिए आपको ये याद होना चाहिए। देखो, आप 6 की पावर 3 निकाल रहे हो तो आपके पास 216 आ रहा है, और जब आप 7 की पावर 3 निकाल रहे हो तो 343 आ रहा है। इसका मतलब 250 भाई 047 जो पेयर है इसकी स्टोरी तो आपके पास ख़त्म हो गई। अब आपके पास 250 बचा, तो 6 की पावर 3 216 आ रहा है, और 7 की पावर 3 आपके पास 343 आ रहा है। इसका मतलब 250 से ज़्यादा तो ये है ना, 250 से ज़्यादा है ना। आपको ज़्यादा वाली संख्या नहीं लेनी है, आपको हमेशा कम नंबर का रूट लेना है, कम नंबर का क्यूब रूट लेना है।
तो 7 की पावर 3 बराबर 343, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो 6 की पावर 3 लेंगे तो 216 आ जाएगा। इसका मतलब 6 की पावर 3 लेंगे तो यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 63 आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा दोनों पेयरों में से सबसे छोटी संख्या लेनी है, बड़ी संख्या नहीं लेनी है, सबसे छोटी संख्या लेनी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन कह दे 54872 और इसका क्यूब रूट निकालने के लिए बोल दे, बहुत बड़ी संख्या है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको अगर विकास कंसेप्ट नहीं सीखा तो 2 से 3 मिनट लग जाएगा, 3 से 4 मिनट भी लग सकता है। आपको क्या करना है, क्यूब रूट पूछा है तो 3 का पेयर बनाना है, 872 और हमारे पास 54 है। 54 है तो आप ये मत सोचना सर इधर तो 3 है ही नहीं, इधर तो 3 का पेयर बन गया लेकिन इधर का नहीं बना है। आपके पास जितनी संख्या दे रखी है उसका पेयर बनाओ, लेकिन आपको दाईं तरफ से इकाई के अंक की तरफ से 3 का पेयर बनाना है। इकाई का अंक आपके पास क्या है, 2, यूनिट डिजिट क्या है, 2, यूनिट डिजिट 2 है तो उसको रिप्लेस किससे करेंगे, 8 से। इसका मतलब 872 की स्टोरी ख़त्म, 872 की स्टोरी ख़त्म। अब आ जाइए 54 पर। 54 पर आ जाइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, 3 की पावर 3 बराबर आपके पास 27 होता है और 4 की पावर 3 बराबर आपके पास 64 होता है। 64 ज़्यादा है ना 54 से, 54 से 64 ज़्यादा है ना। इसका मतलब ज़्यादा है तो ज़्यादा को नहीं लेंगे, छोटी संख्या को लेंगे। तो 3 की पावर 3 है, इसका मतलब 3 का क्यूब रूट निकालेंगे, 27 छोटा आ रहा है ना, इसका मतलब 3 लिख देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 38 आंसर आ जाएगा। जब आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली रिपीटेड करेंगे 2 से 3 बार, जब आप ऐसा क्वेश्चन निकाल लेंगे, मैं समझाने के लिए आप हो सकता है पहली बार इस चीज़ को देख रहे हो इसलिए आपको अजीब लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप 3 से 4 सेकंड में निकाल दोगे, कितनी भी बड़ी आपको संख्या दे दे। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आपको दे दे मान लो ये संख्या दे दे, कितनी बड़ी संख्या दी है, देखिए दोस्तों कितनी बड़ी संख्या आपको दी है और इसका क्यूब रूट निकालना है। सर अभी तक तो आप कह रहे थे कि 2 को रिप्लेस कर दो 8 से, 3 को रिप्लेस कर दो 7 से, 7 को रिप्लेस कर दो 3 से, 8 को रिप्लेस कर दो 2 से, 2 को रिप्लेस करना है 8 से, 8 को रिप्लेस करना है 2 से, 3 को रिप्लेस करना है 7 से, 7 को रिप्लेस करना है 3 से। लेकिन सर जब हम 3 का पेयर बनाएंगे क्यूब रूट निकालेंगे, ध्यान रखिए दोस्तों, क्यूब रूट निकालने के लिए 3 का पेयर दाईं तरफ से बनाना, स्क्वायर रूट के लिए आपको 2 का पेयर बनाना पड़ेगा। हमेशा आपको क्यूब रूट निकालने के लिए 3 का पेयर दाईं तरफ से बनाना पड़ेगा। अब सर ये आ गया 6, अब इसमें 6 नहीं है तो देखिए दोस्तों, इनके अलावा देखो 1 का क्यूब निकाला 1 आया, ये 2 को छोड़ दो, 8 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो और 7 को छोड़ दो। इसके अलावा देखिए दोस्तों 1 का क्यूब निकाला 1, 4 का क्यूब निकाला, इकाई का क्या है 4, 5 का क्यूब 5, 6 का क्यूब 6, 9 का क्यूब 9। मतलब जितनी संख्या है जिसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं उसका इकाई का अंक उसके बराबर ही प्राप्त होता है। मान लो अब ये हमारे पास 6 है, हम 3 का पेयर बना लेते हैं तो इसका पेयर बनाएंगे, मतलब इकाई का अंक हमारे पास क्या है 6 है, इनके अलावा नहीं है ना, इनके अलावा नहीं है तो 6 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 6 ही आएगा, तो 6 ही आएगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 6 का 6 ही लिख देंगे, 6 का 6 लिख देंगे, 5 का 5 लिख देंगे, 4 का 4 लिख देंगे, 1 का 1 लिख देंगे, 9 का 9 लिख देंगे। लेकिन 2 आएगा तो 8 लिखेंगे, 8 आएगा तो 2 लिखेंगे, 3 आएगा तो 7 लिखेंगे, 7 आएगा तो 3। दोस्तों 6 आ गया। अब ये 736 की स्टोरी ख़त्म। 884 पर आइए, 884 पर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए दोस्तों 884 किससे कम है, ये 884 इस पे बात करेंगे।
एक कम वाला लेंगे, एक ज़्यादा वाला लेंगे। देखिए दोस्तों, आप बताइए कौन सा क्वेश्चन लेंगे, किसका पेयर लेंगे, आप बताइए, ज़रा सोच के बताइए आप लोग। आप ये देखिए 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। 9 का क्यूब आपके पास क्या है 729, 729। और आपके पास 10 का क्यूब क्या है, 10 का क्यूब इतना होता है दोस्तों। 9 का क्यूब आपके पास 729 है, 10 का क्यूब आपके पास 1000 है। 729 884 से कम होता है और ये ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा होता है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 9 की पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि आपको हमेशा छोटी संख्या लिखनी है, तो आपको हमेशा 9 की पावर 3 लिखना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। ज़्यादा संख्या नहीं लिखनी है, ये तो 884 से ज़्यादा हो गया ना, ये ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब ज़्यादा को नहीं लेंगे, हमेशा छोटी संख्या को लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमेशा छोटी संख्या को लिखना होता है, 3-3 का पेयर बनाना होता है, पेयर राइट साइड से बनाना होता है। और अगर आपके पास 2 संख्या बच जाती है लास्ट में तो 2 का क्यूब कर दो। अगर 3 बच जाता है, 3 का पेयर बन जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 9 तक का क्यूब रूट पता होना चाहिए और आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि 2 को रिप्लेस करेंगे 8 से। रटना नहीं है, इसमें देखना है कि 2 रिप्लेस हो रहा है 8 से, 7 रिप्लेस हो रहा है 3 से। तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, आज के बाद आपको क्यूब रूट की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी दोस्तों मेहनत करते रहिए, सफलता आपके हाथ में है। बस इंडियन रेलवे का मेडल आपके गले में लगाना है। नमस्कार, शेयर करते रहिए दोस्तों। फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक शुक्रिया।